नमस्कार दोस्तों। अमेरिका जिस देश पे मेहरबान हो जाता है ना, तो उसके तो किस्मत के पूरे ताले खुल जाते हैं। जितने भी बंद होते हैं ना पुराने समय से, चाहे कितना ही पुराना हो, सारे ताले खुलने नजर आते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका ने अभी हाल ही में अपनी संसद में एक बिल पास किया। उसमें उन्होंने उन देशों को शामिल किया, जैसे इजराइल हो गया, यूक्रेन हो गया, ताइवान हो गया। उन देशों जो पीड़ित है, जो अपनी नेशनल सुरक्षा को लेकर खतरा मानते हैं ना, उनको, इन तीन देशों को, कौन कौन से, इजराइल, यूक्रेन और ताइवान को, इनको 95 बिलियन यूएस डॉलर रुपए देगी, ताकि वह जितने भी अपना खतरा मानते हैं ना, जैसे यू इजराइल अब मिडल ईस्ट से मानता है, यूक्रेन रशिया से मानता, ताइवान चाइना से मानता, तो इनकी सुरक्षा को मतलब मजबूत करने के लिए यू अमेरिका उन्हें 95 बिलियन डॉलर रुपए देंगे। अब आप इससे, यह छोटा मोटा नंबर नहीं है 95 बिलियन डॉलर, क्योंकि कहीं यूरोप के छोटे छोटे देश है ना, उनकी अर्थव्यवस्था, और आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान की भी 300 बिलियन समथिंग अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है। और ये इतनी जो 95 बिलियन है ना, ये तो इन तीन देशों को अपना दान दे रहे हैं, सुरक्षा के लिए पैसा दे रहे हैं। तो मतलब जिस पर भी मेहरबान होता ना अमेरिका, वो बहुत तगड़ा होता। और सबसे ज्यादा हुआ यूक्रेन पे। यूक्रेन को 61 बिलियन डॉलर रुपए देगा, ताकि वह रशिया से युद्ध लड़ सके। और ये जो पैसे देगा ना अमेरिका, वह रशिया पर काल बन के बरसेंगे। मेरे को एक चीज याद आ रही है कि कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की ना, वो बोलते थे कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा, और जो भारत रशिया को पैसे दे रहा, वह मतलब रशिया हथियार खरीद रहा, और उन हथियारों का यूज हमारी सेना, यूक्रेन की सेना पर कर रहा। मतलब खून पैसे दे रहा है, जो इंडिया पैसा दे रहा है ना, वह यूक्रेन की सेना को मरवाने के लिए दे रहा। वह पूरा पैसा मतलब यूक्रेन को मरवाने के काम लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट थे जेलेंस्की के कभी इंडिया के खिलाफ। अब मेरे से एक सवाल यह है कि जो अमेरिका इसको 61 बिलियन डॉलर रुपए दे रहा है सहायता के लिए, ये कोई फूल बरसाने के लिए थोड़ी दे रहा है। अमेरिका तो खुद बोल के दे रहा है कि इससे यूक्रेन में हथियार जाएंगे, और जो रशिया आगे बढ़ रहा है, या रशिया लगातार हमले करे, उसको कम करेगा, और कहीं ना कहीं रशिया पर हावी होगा। तो हमारी जो पेट्रोल के पैसे खरीद रहे थे हम रशिया से, तो हम तो पैसे देंगे। तो उसको तो इस प्रकार से लिया जा रहा था कि खून के लिए पैसे दे रहे हैं, हमें हमारी सेना को मरवाने के लिए इंडिया पैसे दे रहा है। तो उसके उल्टा ये है कि जो अमेरिका दे रहा है, वो फूल बरसाने के लिए दे रहा है क्या? वह भी कहीं ना कहीं रशिया को बैकफुट पे भेजने के लिए, और उनकी सेना को लड़ाने के लिए, मारने के लिए, क्योंकि ये पैसे के हथियार जाएंगे ना यूक्रेन में, तो वह रशिया के ऊपर काल बन के बरसेंगे। रशिया कहीं ना कहीं पीछे होता नजर आएगा। इतना भयंकर तरीके से हथियार दिए जा रहे हैं यूक्रेन को। तो ये चीजें बयानबाजी तो कर देते हो तुम, पर अब बराबरी करके देखो कि हमारा पैसा तो, जो तो हम हथियारों के लिए दे भी नहीं रहे थे, जो पैसे चीजें खरीद रहे थे, उनसे तेल खरीद रहे थे, उनके पैसे दे रहे थे, तब आप ये बोल रहे हो। और अब ये पैसे दे रहे हो तो अब आप चुप हो, क्योंकि अब आपके पास पैसे आ रहे तो कुछ नहीं बोलता। भाई अमेरिका के जो दोस्त होते हैं ना, उनका अमेरिका ध्यान रखता है। ये चलो ये बात ठीक है ना, ये बाइडेन ने भी बोली, ये बिल पास हुआ तब। पर एक चीज है कि जो अमेरिका है ना, अपने दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों का ध्यान रखता है। भाई कहाँ से अपना दुश्मन पर निकाल रहा, उड़ने की कोशिश कर रहा, वहीं से उसके पंख काट देता। उगलते भी है ना थोड़े बहुत, भाई थोड़ा बहुत हलचल भी मचाता, तो या तो सैंक्शन से उसे मार देता है। सैंक्शन क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग है, और मतलब पूरा वर्ल्ड में उनका डोमिनेट करता है। करेंसी बड़ी मजबूत है, डॉलर, तो उससे मार देता है। और उससे भी नहीं मरता है ना, तो फिर उसकी सेना भी काफी मजबूत है। तो अमेरिका के सामने खड़ा होने की स्थिति में अभी हाल फिलहाल में कोई सा देश ही नहीं है। आपके माइंड में चाइना आ रहा होगा, पर चाइना भी नहीं है, ये आप ध्यान रख लेना इस बात को कि आपकी कोई मतलब ये नहीं है अमेरिका के आगे। अमेरिका बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका, और जो इन पैसों से हथियार खरीदेंगे, सीधा सीधा बोला है अमेरिका ने, कोई वो नहीं किया कि हम डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, नहीं। ये पैसा जाएगा, हथियार खरीदा जाएगा, चाहे इजराइल में जाए तो इजराइल के लिए भी हथियार जाएंगे, यूक्रेन के लिए भी जाएंगे। और ताइवान, जो चाइना मतलब आघात लगा के बैठा रहता कि कब मैं चाइना ताइवान को हड़पूं, तो उसके लिए भी ये हथियार ही जाएंगे, ताकि ये युद्ध में मतलब कभी हमला हो इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं दोनों देश तो चल ही रहे हैं, इजराइल और यूक्रेन, इनमें पर कभी ताइवान पे चाइना अटैक करे तो उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अब बाइडेन का ये कहना है कि जो इन देशों में लोकतंत्र है ना, इन लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की जा रही है इन पैसों से, ताकि कोई दूसरा देश आके उस पर हावी ना हो जाए, या मतलब कब्जा ना कर ले। तो इसीलिए इनको पहले से ही रिपेयर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है इन पैसों से। सीधा सीधा बात क्या है कि ताइवान की है कि कभी हमला करेगा जो चीन है ताइवान के ऊपर, तो उसको हमला किया जा सके उसके ऊपर, उसके पास हथियार उपलब्ध हो, ताकि किसी देश की स्वतंत्रता न छीनी जाए, या किसी देश को उत्पीड़न किया जा रहा है जबरदस्ती बड़े देश के द्वारा, तो उसको दबाया ना जा सके, वो अपनी आवाज उठा सके। इसके लिए यह पैसा दिया जा रहा है, सीधी सी बात है। ये तो मतलब बयानबाजी है। सीधी सी बात तो क्या है कि जो युद्ध में चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, तो यूक्रेन को हथियारों के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इसमें कोई बड़ी लोकतंत्र, ये तो बड़ी बड़ी बातें
जो नेता लोग करते हैं अपनी जनता को समझाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि देश में 2 पार्टियाँ होती हैं, तो जो बाइडेन ने ये किया ना, ये बिल पास किया $95 बिलियन देने का यूक्रेन को, इज़राइल को और ताइवान को। तो एक ये तो बाइडेन की तो जो सरकार है, वह तो विरोध करेगी नहीं, क्योंकि ये तो पास किया, पर दूसरी जो ट्रम्प की पार्टी वो उसके विरोध कर रही है। तो ये हर देश में होता है, एक पार्टी सत्ता में होती है जिसके फैसले होते हैं, उसका विपक्षी दल विरोध करता है, तो ये किया जा रहा। पर जो अमेरिका है ना, मान लो कभी यूक्रेन का साथ छोड़ देता है या कुछ समीकरण बदलते हैं, सरकारें बदलती है और फ्यूचर में यदि ट्रम्प की सरकार आती है या फिर यूक्रेन को पैसा नहीं जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं यूक्रेन तिलमिलाएगा और तिलमिलाने के बाद में फिर ऐसे ही बयानबाजी आएंगे जेलेंस्की द्वारा कि अमेरिका में साथ छोड़ दिया। जैसे अमेरिका ने ही उकसाया था ना यूक्रेन को, भाई आप रशिया के ऊपर हमला करो, कहीं ना कहीं उकसाया अमेरिका ही है। अमेरिका में बहुत बड़ा दिमाग हुआ है, विश्व का चौधरी है, उसे ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि उसके पास पैसे, वो खुद डायरेक्ट युद्ध में न उतर के यूक्रेन को उतर दिया और बैकडोर से भी उसे हथियारों की और पैसों की सप्लाई कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अमेरिका। अमेरिका के पैसा किसी के भी पास होना, तो कैसे भी बिना युद्ध लड़े वह युद्ध जीत सकता है। देखो, बिना एक मतलब राइफल चलाए लाखों लोगों का खून कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।